शाम 6 बजे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे मुल्क और बैरून मुल्क की खबरें। आपको तफसील से बताएंगे कि सदर जमहूरिया ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका खिताब में क्या कहा। बात होगी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के इक़्तिसादी जायजे की भी। दिल्ली इंतखाबात के लिए जारी बीजेपी के संकल्प पत्र पर भी होगी हमारी नजर। और आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस ने कहां कहां फैलाए अपने पैर और न्यूजीलैंड पर भारत की बड़ी जीत की भी करेंगे बात। इन सब के अलावा बैनुल-अक़वामी और खेल की दुनिया की दीगर खबरों की भी आपको देंगे तफसीलात। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खिताब के साथ शुरू हुआ पार्लियामेंट का बजट इजलास। कहा कि मुखालिफत के नाम पर तशद्दुद मुल्क को करता है कमजोर। वजीर आजम ने कहा कि इजलास में इक़्तिसादी मसाइल पर रहेगा खास जोर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश किया साल 2019-20 का इक़्तिसादी जायजा। 2020-21 माली साल में शरह-ए-नमू के 6 से 6.5% रहने का जाहिर किया इम्कान। मौजूदा माली साल में शरह-ए-नमू 5% रहने की उम्मीद। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो। इलेक्शन कमीशन मीटिंग में इंतखाबी तैयारियों का लेगा जायजा। एयर इंडिया का खुसूसी तैयारा भारतीय शहरियों को निकालने के लिए कोरोना वायरस से मुतासिर चीन के वुहान शहर के लिए रवाना। मरकजी सरकार की सूरत हाल पर गहरी नजर। मुल्क भर में कोरोना वायरस की जांच के लिए तजर्बागाही सहूलियात बढ़ाने का फैसला। WHO ने कोरोना वायरस को आलमी सेहत इमरजेंसी दिया करार। कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन के जरिए किए जा रहे इक़दाम की सताइश। चीन में मरने वालों की तादाद हुई 213। और क्रिकेट में सुपर ओवर में भारत के नाम एक और कामयाबी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टाई हुआ चौथा T20 मैच भी सुपर ओवर में भारत ने किया अपने नाम। टीम इंडिया को सीरीज में 4-0 की सफलता। और अब खबरों पर तफसील से नजर डाल लेते हैं और शुरुआत करते हैं आज से शुरू हुए बजट इजलास की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खिताब के साथ आज पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज हो गया है। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि इख्तलाफ के नाम पर तशद्दुद मुल्क को कमजोर करता है। सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बाहमी मुज़ाकरात और बहस जमहूरियत को मज़ीद मजबूत करती है। मुखालिफत के नाम पर किसी भी तरह का तशद्दुद समाज और मुल्क को कमजोर करता है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लोगों को, वहां के दलितों और महिलाओं को भी वही अधिकार मिले हैं जो बाकी देशवासियों को प्राप्त हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को हटाया जाना न सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। और शहरियत तरमीमी कानून की तारीफ करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि मुझे खुशी है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के जरिए शहरियत तरमीमी कानून बनाकर बाबाए कौम महात्मा गांधी की ख्वाहिश को पूरा किया गया है। भारत ने हमेशा सर्वपंथ समभाव पर विश्वास किया है, लेकिन विभाजन के समय सबसे ज्यादा प्रहार भारत और भारतवासियों के इसी विश्वास पर किया गया। विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान के हिंदू और सिख जो वहां नहीं रहना चाहते वे भारत आ सकते हैं। उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है। पूज्य बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए समय समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनैतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया। हमारे राष्ट्र निर्माताओं की उस इच्छा का सम्मान करना हमारा दायित्व है। मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर उनकी इच्छा को पूरा किया गया। और सदर जमहूरिया ने पाकिस्तान में अक़लियतों पर हो रहे मज़ालिम की मजम्मत की और आलमी बिरादरी से इसका नोटिस लेने और इस सिमत में ज़रूरी कदम उठाने की अपील की। मैं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए विश्व समुदाय से इसका संज्ञान लेने और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह करता हूं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का ये पुनः स्पष्ट करती है
कि भारत में आस्था रखने वाले और भारत की नागरिकता लेने के इच्छुक दुनिया के सभी पंथों के व्यक्तियों के लिए जो प्रक्रियाएं पहले थी वे आज भी वैसी ही हैं। किसी भी पंथ का व्यक्ति इन प्रक्रियाओं को पूरा करके भारत का नागरिक बन सकता है। शरणार्थियों को नागरिकता देने से किसी क्षेत्र और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट पर कोई सांस्कृतिक प्रभाव न पड़े, इसके लिए भी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं। और सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में हुकूमत की तरजीहात का जिक्र करते हुए सबका साथ सबका विकास फॉर्मूले पर चलने की बात कही। पिछले 5-6 वर्षों में किस तरह अपनी बुनियाद मजबूत की है और भारत के लोग कैसे नए भारत के निर्माण के लिए उत्साहित हैं। मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रही है। सदर जमहूरिया ने कहा कि खवातीन की सिक्योरिटी के लिए हुकूमत खास तौर से कोशिश कर रही है। मेरी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। महिला सुरक्षा की दृष्टि से देश में 600 से अधिक वन स्टॉप सेंटर बनाए जा चुके हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया गया है। ऐसे मामलों में न्याय तेजी से मिले, इसके लिए देश भर में 1000 से ज़्यादा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे। यह भी तय किया गया है कि वीमेन हेल्प डेस्क का विस्तार देश के हर पुलिस स्टेशन में किया जाए। बच्चों के यौन शोषण जैसे जघन्य अपराधों में सरकार ने फांसी तक की सजा का प्रावधान किया है। और आइए देखते हैं कि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खिताब पर मरकजी वुज़रा का क्या रद्द अमल है। उनका अभिभाषण बहुत ही सारगर्भित था और जो कुछ भी एक राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ऐसे अवसर पर कहा जाना चाहिए वो सब सारी बातें उन्होंने कही हैं। राष्ट्रपति जी का भाषण समग्रता को अपने आप में समग्र रूप से संजोए हुए था। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और जो जिक्र किया उन सारे जिक्रों में गत वर्षों में भारत की जो बुनियाद मजबूत हुई है और नए भारत के निर्माण की जो नींव रखी गई है उन सब का समावेश उनके भाषण में था। मैं समझता हूँ यह भाषण उत्साहित करने वाला था, देश को प्रोत्साहित करने वाला था, देश में कर्तव्यों का जागरण करने वाला था और कर्तव्य के प्रति लोग प्रतिबद्ध हों, इसके लिए राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में सभी नागरिकों को प्रोत्साहित किया। सरकार का जितना भी उपलब्धि को राष्ट्रपति जी ने जो उद्बोधन में सामने रखा, वो देश का जनता उसको देख करके संतुष्ट का भाव होगा कि पहली बार कोई सरकार आया है पिछले 5 सालों में और फिर अभी जो शुरुआत की है अगले टर्म के लिए, इतना काम किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। जो आज राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है वो समावेशी, समृद्ध और सशक्त भारत के संकल्प को प्रदर्शित करता है और समावेशी, समृद्ध और सशक्त भारत के संकल्प से भरपूर है। साथ ही राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बहुत स्पष्ट है कि ये किसी की नागरिकता को लेने के लिए नहीं है, बल्कि तीन देशों के पीड़ित प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने से संबंधित है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में तेज तर तरक्की देखी जा सकती है। Rapid development of Jammu Kashmir and Ladakh, preservation of their culture and traditions, transparent and honest administration and democratic empowerment are among the priorities of my government. During the President's rule and since becoming a union territory, all the developmental projects in Jammu, Kashmir and Ladakh have gained momentum. Towards the end of year 2018, elections more than 4,400 panchayats of Jammu Kashmir were conducted in a peaceful manner. For the first time since independence, elections to more than 300 block development councils have also been held there. और नायब सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में इसरो की सताइश की। उन्होंने कहा कि चंद्रयान और गगनयान प्रोजेक्ट के साथ भारत ने खला के शोबे में नए बाब का इजाफा किया है। The objective of India's space program has always been service to humanity. Due to tireless work of country's space scientists, Chandrayaan-2 has stimulated a new interest in technology among country's youth. My government have already approved Chandrayaan-3. ISRO is also working expeditiously
on the Manor spacecraft program Gaganyaan as well as Aditya-1 mission. वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बजट इजलास से कबल कहा कि ये इस दहाई का पहला इजलास है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये इजलास खास तौर से इक़्तिसादी उमूर पर मरकूज होगा। ये सत्र अधिकतम आर्थिक विषयों पर चर्चा केंद्रित रहे, वैश्विक आर्थिक स्थितियों के संदर्भ में भारत किस प्रकार से इन परिस्थितियों का फायदा उठा सकता है, अपनी आर्थिक गतिविधि को और मजबूत बनाते हुए वैश्विक परिवेश का अधिकतम लाभ भारत को मिले। हमारी सरकार की पहचान दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, महिलाएं हो, इनको एम्पावर करने की रही है। इस दशक में भी हमारा उन्हीं दिशा में बल रहेगा और मैं चाहता हूं कि दोनों सदन में आर्थिक विषयों पर, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल के ऊपर बहुत व्यापक चर्चा हो, अधिक अच्छी चर्चा हो। दिनों दिन हमारा चर्चा का स्तर अधिक समृद्ध होता चले, इस पूरे विश्वास के साथ मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। और अब बात करते हैं दिल्ली असेंबली इंतखाबात की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली इंतखाब 2020 के लिए संकल्प पत्र जारी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि दिल्ली की तकदीर को हम बदलने वाले हैं। दिल्ली में फिजाई आलूदगी और पानी सबसे बड़ा मसला है। हमारी मरकजी सरकार ने दोनों ही महाज पर बड़े काम किए हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली की तकदीर को, दिल्ली के भविष्य को हम बदलने वाले हैं। ये तो भविष्य की बात होगी, पर आज तक जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अवसर मिला है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी हो या आज मोदी जी की सरकार है, हमने हर बार दिल्ली के तकदीर और दिल्ली के भविष्य को बदलने का काम किया है। जो संकल्प पत्र है वो आज रिलीज हुआ है। मैं मनोज तिवारी जी को और विशेष रूप से हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, उम्मीदवारों को, हमारे सभी सांसदों को, हमारे नेता डॉक्टर हर्षवर्धन जी दिल्ली के भी सांसद हैं, प्रकाश जी भी हैं, इनको सबको एक बहुत अच्छा संकल्प पत्र उनने तैयार किया। वहीं दिल्ली के वजीर आला और आपके कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ने आज राजौरी गार्डन और मंगोलपुरी में रोड शो किया। जम्मू व श्रीनगर कौमी शाहरा पर बने एक टोल प्लाजा पर आज सुबह दहशतगर्दों के ग्रुप ने पुलिस पर हमला कर दिया। इसके बाद हुए तसादुम में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि एक दीगर के छुपे होने का अंदेशा है। इस दौरान एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया है। पुलिस ने नागरोटा के बान इलाके में टोल प्लाजा पर श्रीनगर की तरफ जा रहे एक ट्रक को अलग सुबह 5 बजे रोका, जिसके बाद गोलीबारी हुई। दीगर दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए तलाशी मुहिम जारी है। हमले के बाद कौमी शाहरा पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। नागरोटा में तमाम स्कूल को एहतियात के तौर पर बंद रखने का हुक्म दिया गया है। Truck was stopped for checking. When the truck was stopped, boys were about to go to check the truck, and immediately fire came from within the truck, and our boys also retaliated. During the retaliation, one terrorist was killed right on the spot there and then, and one of our jawans from the police got a bullet in his arm. He's been evacuated to hospital. We have seen him. He is stable. Subsequently, the encounter and the operation carried on. Our police parties from various parts came and joined the operation.
Army also came in, CRP also joined. So all the parties together carried on the operation. Up till now the operation was on. During the operation, 2 more terrorists have been killed. So now total 3 terrorists have been killed. एयर इंडिया का B747 तैयारा भारतीय शहरियों को निकालने के लिए दिल्ली से चीन के वुहान के लिए रवाना हो चुका है। एयर इंडिया के CMD अश्वनी लोहानी ने बताया है कि चीन के वुहान से कम 400 भारतीय शहरी एयर इंडिया की परवाज के जरिए लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परवाजें कल सुबह 2 बजे तक वापस आ जाएंगी। एयर इंडिया का अमला अपने साथ मास्क, दस्ताने और जरासीम कश स्प्रे साथ लेकर गया है। ये अमला तैयारे से बाहर नहीं निकलेगा। परवाज के दौरान मुसाफिरों के साथ राब्ता भी कम से कम रहेगा। चीन से भारतीय शहरियों को लाने की कार्रवाई की ये पहली परवाज है। जब भी राष्ट्र के लिए कोई जरूरत होती है तो उसमें एयर इंडिया हमेशा आगे आता है और आज वुहान से इंडियंस को इवैक्यूएट करने की तैयारी है। हम लोग एक बोइंग 747 जंबो को भेज रहे हैं जिसमें करीब 400 इंडियंस को वहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा। ये अभी जाएगा करीब 12 बजे के करीब यहाँ से और रात के 2 बजे के करीब 2-3 बजे करीब लौटेगा। और एयर इंडिया के CMD अश्वनी लोहानी ने DD न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि खुसूसी तैयारे में क्रू मेंबरों के अलावा इंजीनियर और डॉक्टरों की टीम भी शामिल है। एयर इंडिया के स्पेशल फ्लाइट वुहान शहर में जा रहा है जहां पर कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। हम जानना चाहते हैं, CMD हमारे साथ है डॉक्टर अश्विनी लोहानी, उनसे कि किस तरह के ऑपरेशन है। देखिए, ये इंडियंस को इवैक्यूएट करने का ऑपरेशन है और ये पहले भी इस तरह के इवैक्यूएशन के मिशंस एयर इंडिया करता रहा है और क्यों ना करे, क्योंकि एयर इंडिया एक राष्ट्रीय ध्वजवाहक है, नेशनल कैरियर है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो इवैक्यूएशन का मिशन है जिसमें हमारे स्टाफ जा रहे हैं और एक बार भी हमारे किसी स्टाफ ने ये नहीं बोला कि उनको कोई दिक्कत है जाने में या डर लगता है जाने में। बिल्कुल अच्छे ढंग से आगे बढ़ के एयर इंडिया इस मिशन को कर रहा है विद अ लॉट ऑफ प्राइड। वी हैव टू सर्व द नेशन। क्या खास उनके प्रोटेक्शन की व्यवस्था की है, क्योंकि बहुत ही वायरस तेजी से स्प्रेड करता है, उनके लिए प्रोटेक्शन की क्या व्यवस्था की? मास्क है, प्रोटेक्शन गियर है, जो भी ले जाया जा रहा है, तो आई थिंक वो एडिक्वेट होना चाहिए। किस तरह के पैसेंजर को पहले स्लॉट में लाया जाए? वो तो वहीं पे MEA के जो लोग हैं उन्होंने ही प्रबंध किया है, तो वहीं की प्लानिंग है। उसके बारे में यहाँ कुछ भी बताना पॉसिबल नहीं है। कितनी क्षमता होगी लाने की? कितने एक बार? हमारे जहाज़ की कैपेसिटी करीब 400 के करीब की कैपेसिटी है, तो उतने ही लोग आ पाएंगे इसमें। तो ये थे अश्विनी लोहानी, CMD एयर इंडिया, जिन्होंने कहा कि पूरी तरीके से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है जब यहाँ से क्रू जाएगा। और उसके अलावा ये एक एयर इंडिया जो नेशनल कैरियर है उसके लिए भी एक प्राइड का विषय है, क्योंकि जब भी संकट आता है दुनिया में हमारे जब नागरिक कहीं फंसे होते हैं उनको लाने में हमेशा मददगार रहा है एयर इंडिया। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब चलते हैं हमारी साथी सादिया अलीम के पास तिजारती, बैनुल-अक़वामी और खेल की खबरों के लिए। सादिया, कौन कौन सी खबरें आपके पास? शुक्रिया सायमा। सबसे पहले बात करेंगे तिजारत और मईशत से जुड़ी खबरों के मुतालिक। मोदी सरकार का 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे यानी इक़्तिसादी जायज़ा वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में पेश किया। उसके बाद लोकसभा शनिचर की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। माली साल 2020-21 के लिए मुल्क की GDP ग्रोथ 6 से 6.5% रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। फिलहाल माली साल 2019-20 के लिए मुल्क की GDP ग्रोथ का इम्कान 5% है, वहीं इससे पहले माली साल के दौरान 6.8% थी। चीफ इक़्तिसादी मुशीर KV सुब्रमण्यम ने कहा है कि पैसे की तख्लीक से ही पैसे की तक़सीम होगी। Wealth is both a cause and an effect of investment, especially private investment. Therefore, it is important for us to focus on wealth creation. For close to 3/4 of recorded economic history, India has been the dominant economic power in the world. The economic survey posits that it is the combination of the invisible hand of the market supported by the hand of trust which is what leads to wealth creation. चीफ इक़्तिसादी मुशीर ने कहा है कि कारोबार की हिमायत वाली पॉलिसी से मौक़े दस्तयाब होते हैं। Transparency International's Corruption Perception Index
2011 is when India actually was at its low. Before 2011, the connected companies actually earned much higher returns. But then there is a scissor-like movement after 2011 with the same connected companies earning lower returns since then. This is an important aspect because it relates to trust in the system and the difference between the pro-business policies that enable opportunity versus pro-crony policies that can favor incumbents. और अब बात आलमी खबरों की। नाजरीन, चीन में खतरनाक कोरोना वायरस का कहर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि इससे मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 213 हो गई है। चीन समेत दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बरपा है और अब तक 9,720 मामला चीन में सामने आए हैं, जहां से ये वायरस फैला है। गैर मुमालिक में 100 मामला सामने आए हैं। मुतादिद मुमालिक ने अपने शहरियों को वुहान नहीं जाने की सलाह दी है, जबकि कई मुमालिक ने वहां से आने वाले लोगों पर पाबंदी आयद कर दी है। रूस ने चीन के साथ मुत्तसिल अपनी मशरक़ी सरहद को भी बंद कर दिया है। कोरोना वायरस के मुतवातिर मामला सामने आने के बाद आलमी सेहत तंजीम यानी WHO ने अहम कदम उठाया है। आलमी सेहत तंजीम ने चीन के कोरोना वायरस को बैनुल-अक़वामी इमरजेंसी करार दिया है। WHO की बैनुल-अक़वामी सेहत ज़ाब्ता इमरजेंसी कमेटी की मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। इस बीच फ्रांस के महकमे सेहत के एक ऑफिसर ने कोरोना वायरस के 6 मामलों की तस्दीक कर दी है। हालांकि मुतासरीन की हालत संगीन नहीं है। वुहान में रहने वाले तकरीबन 800 फ्रांसीसी शहरियों को चीन से बाहर निकालने से मुतालिक फ्रांस के अवामी सेहत के सरबराह जेरोम सोलोमन ने कहा है कि फ्रांस के शहरियों को चीन से लाने वाली 2 परवाजें हफ्ते के आखिर तक फ्रांस पहुंचेगी। इटली में 6,000 से ज़ायद सयाहों को ले जा रहे एक जहाज पर कोरोना वायरस के 2 मुश्तबा मामले सामने आने के बाद जहाज को रोक दिया गया है। मकामी सेहत ऑफिसर ने कहा है कि सुवेता विकिया में कोस्टा क्रूजेस के जहाज पर बुखार से मुतासरा एक खातून को देखने के लिए 3 डॉक्टर और एक नर्स सवार हुए, जिसके बाद चीनी जोड़े से लिए गए नमूनों को जांच के लिए भेज दिया गया। मकाओ की एक 54 साला खातून को अलग जगह पर रखा गया है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स तश्कील दी है। चीन में इस वायरस से सैकड़ों अफराद की मौत हो चुकी है और 7,000 से ज्यादा अफराद इससे मुतासिर हैं। इसके अलावा भारत समेत 20 ममालिक में ये वायरस लोगों के जरिए पहुंच चुका है। व्हाइट हाउस की एक प्रेस सेक्रेटरी स्टेफनी ग्रेशम ने बताया कि इस टास्क फोर्स की क़यादत सेहत और इंसानी खदमात के वजीर एलेक्स अजार करेंगे और कौमी सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए इसको चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि टास्क फोर्स के अराकीन की मीटिंग रोजाना होगी। प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि अमरीकी लोगों की सेहत और उनकी फलाह सदर ट्रंप की आला तरजीहात में शामिल है। और आइए नजर डालते हैं खेलकूद के मैदान पर। भारतीय टीम ने एक बार फिर सुपर ओवर में न्यूजीलैंड को शिकस्त देती है। वेलिंगटन में सीरीज के चौथे T20 में भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 165 रन बनाए। मैच टाई हुआ, जिसके बाद नतीजे के लिए सुपर ओवर का खेल हुआ। न्यूजीलैंड ने सुपर ओवर में 13 रन बनाए और टीम इंडिया को जीत के लिए 14 रन का निशाना दिया। भारत ने 5 गेंदों पर 1 विकेट खोकर यह हदफ हासिल कर लिया। इस जीत से मेहमान टीम ने 5 मैचों की T20 सीरीज में 4-0 की सबकत हासिल कर ली है। अमेरिका की सोफिया केनिन और स्पेन की गार्बाइन मुगुरुजा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन खवातीन ज़ुमरे के फाइनल में रिसाई हासिल कर ली है। ये दोनों खिलाड़ी सनीचर को खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगी। सोफिया केनिन ने कल सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की एशले हार्टी को 7-6, 7-5 से शिकस्त देकर मुकाबले के फाइनल में जगह बनाई। 1 घंटे 45 मिनट तक जारी रहे इस मैच में दोनों खिलाड़ियों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। कल खेले गए खवातीन ज़ुमरे के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन की गार्बाइन मुगुरुजा का सामना रोमानिया की सिमोना हालिप से हुआ। ये मुकाबला स्पेन के खिलाड़ी ने जीत लिया और फाइनल में अपनी जगह बनाई। और अब बात करते हैं शतरंज की। 18वें जिब्राल्टर शतरंज फेस्टिवल में रूस के 20 बरस के चेस खिलाड़ी डेविड पाराओयान ने प्ले ऑफ के मुकाबले में आलमी नंबर 8 खिलाड़ी वांग हाउ को शिकस्त देकर जिब्राल्टर मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय शतरंज खिलाड़ियों की बात करें तो नौजवान खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने टोपलोव को शिकस्त दी, लेकिन भारत के 18 बरस के ग्रैंड मास्टर आर्यन चोपड़ा का मुजाहरा सबसे शानदार रहा। उन्होंने तमाम 33 भारतीय चेस खिलाड़ियों में बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। आर्यन ने 11वीं रैंकिंग हासिल की है।
कुछ मज़ीद दिलचस्प और अहम खबरों के लिए आइए वापस चलते हैं हमारी साथी साइमा खान के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया, हमें तिजारती, बैनुल-अक़वामी और खेल की खबरों से वाकिफ़ कराने के लिए। खबरें अभी और भी हैं, दिलचस्प खबरें हैं, आइए उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। जहां मरकजी वजारत सयाहत ने दिल्ली के लाल किला अहाते में भारत पर्व का इनेकाद किया है। इसमें मुल्क भर के फनकार अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। इस सिलसिले में उत्तराखंड से आए शेफ़ ने पहाड़ी खाने तैयार करने का तरीका पेश किया है। सयाहों ने इसे खूब पसंद किया। दिल्ली में वाक़ लाल किला के अहाते में मनाए जाने वाले भारत पर्व में उत्तराखंड से आए मारूफ शेफ़ ओम प्रकाश और संदीप सिंह के जरिए पहाड़ी डिशों के बनाने के तरीके का लाइव नशरिया किया गया। लाइव फूड डेमोन्स्ट्रेशन में शेफ ने पहाड़ी शिकार, गहत के सवाले, बंडुए की रोटी के साथ पिंडालू की सब्जी, पहाड़ी रायता और झंगोरे की खीर बनाकर दिखाई। अलग अलग गाँव में, अलग अलग शहरों में हर तरह का खाना अलग अलग तरह का मिलता है, तो उन सबको लोगों को पता ही नहीं है कि क्या क्या ये क्विजीन है। तो गढ़वाल मंडल और कुमाई मंडल के गेस्ट हाउसेज में हम लोग खाना सर्व कर रहे हैं और उत्तराखंड टूरिज्म बहुत से फूड फेस्टिवल्स लगातार करता रहता है ताकि लोगों को, उत्तराखंड के टूरिस्ट को भी उत्तराखंड का खाना पता लगे। हमने आज बना के दिखाया था स्वाले और गहत के स्वाले थे वो स्टफिंग में, और हमारी पहाड़ी शिकार थी विद मंडुए की रोटी, पिंडालू की दोस्ती, और एक थी हमारी जंगोरे की खीर जो कि हमने बुरास के पल्व के साथ बनाई थी। उत्तराखंड की डिशों को जब सयाहों के सामने पेश किया गया तो वो भी इस लजीज खाने के दीवाने हो गए। उत्तराखंड के फूड स्टॉल में उत्तराखंड की डिशों भट की चुड़कानी, गहत की दाल, खजूर के पास्ते, काफली, सिंगल और उड़द के बड़े का सयाह काफ़ी लुत्फ ले रहे हैं। मैंने कहा ये गहत की दाल की एक भरवा रोटी थी और एक जो है ये मंडुए का केक वो था, जो मंडुए का आटा होता उसका केक बना हुआ है, बहुत ही शानदार है, बहुत बेहतरीन टेस्ट था। हालांकि उत्तराखंड की जितने भी व्यंजन होते हैं बहुत टेस्टी होते हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, और आपने जिस तरह से नया ढंग दिया है ये व्यंजनों को, बहुत ही स्वादिष्ट। वाज़ेह है कि मरकजी वजारत सयाहत ने यौम जमहूरिया के मौके पर 26 से 31 जनवरी तक भारत पर्व का इनेकाद किया है। इसकी थीम देखो अपना देश और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती रखी गई है। भारत पर्व में उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल, महकमे सकाफत और महकमे दस्तकारी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। तो भारत पर्व पहुंच रहे लोग लजीज खानों का वहां लुत्फ ले रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में ठंड और बर्फबारी के दौरान रियासत के सयाहती मकाम शिमला के कुफरी में सयाहों को मुतवज्जह करने के लिए स्नो एक्टिविटीज़ का इनेकाद किया गया है। इस दौरान सयाह बर्फ से लुत्फ अंदोज हुए। सयाहों ने जमकर बर्फ में स्कीइंग की। बर्फबारी के दौरान इस खेल कार्निवल में सयाह भी खुश नजर आए। स्नो गेम एंड स्कीइंग की तरफ से इस कार्निवल का इनेकाद किया गया। और नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं मशहूर और मारूफ खूबसूरत बारबी डॉल का नया कलेक्शन। आप इसका लुत्फ उठाइए और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।